हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमेंट का के MCQ शॉर्ट रिवीजन प्लस MCQ बुक है। ये YCT की बुक है, यूथ पब्लिकेशन। खरीद सकते हैं, अच्छी बुक रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रहने वाला है हमारा चैप्टर ड्राइंग उपकरण एवं सॉफ्टवेयर। मैक्सिमम 15 नंबर का है ये। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये और भी ये जगह पे आता है, जैसे रेलवे का कई सारे एग्ज़ाम, NTPC हो गया, +2 है ना। ग्रेजुएट में भी शायद पूछता है, और JEE में भी एडवांस इंजीनियरिंग में पूछ लेता है ड्राइंग में। ठीक है, तो कार्टोग्राफर एंड ड्राफ्टमैन का पहला चैप्टर ड्राइंग उपकरण एंड सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या रहेगा देखिए। ड्राइंग उपकरणों का परिचय रहेगा, ड्राइंग बोर्ड रहेगा, ड्राइंग शीट रहेगा, प्रोटेक्टर रहेगा, ड्राफ्टिंग मशीन, सेट स्क्वायर TC का उपयोग, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, CSC का परिचय, CAD का परिचय, CAD ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CAD के बुनियादी कमांड, टूल आइकॉन और टूल एप्लीकेशन, सेट का ज्ञान, शॉर्टकट कीबोर्ड का कमांड ज्ञान, etc। चलिए आ रही है टाइप ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग, जियोमेट्रिक ड्राइंग, समतलीय ज्यामिति, प्लेन ज्यामिति और सॉलिड ज्यामिति। टाइप ऑफ ड्राइंग दो टाइप का होता है, इंजीनियरिंग एक ज्यामिति है। जियोमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो है ना, दो टाइप का होता है, प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरण यहाँ पे जी साथ किसी न किसी चीज़ के साथ है, दो लोग के साथ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरण क्या होते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरण, इसका निर्माण लकड़ी के पैटर्न को आपस में जोड़कर मजबूती प्रदान करने के विपरीत दिशा में नीचे की ओर पुनः बैटन लगाकर किया जाता है। ये पुनः बैटन लगा हुआ है, बैटन लगा हुआ है, ये पूरा बैटन है। ठीक है, बोर्ड के बाएं ओर एक खांचा बनाकर ऐसा एबोनी एज लगाया जाता है जिसकी सहायता से टी स्क्वायर आसानी से ऊपर नीचे सरकाई जा सके। ड्राइंग बोर्ड ओक, कैल एवं जैतून की लकड़ी का बना होता है। ओक, कैल, जैतून, जोक, जैतून, ओक, कैल की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड सॉफ्टवुड का भी होता है। एबोनी वर्किंग एज, स्ट्रिप, बैटन, बैटन बैटन बैटन। ड्राइंग बोर्ड का मापांक 4 प्रकार का होता है, जैसे हम लोगों ने A0, A1, A2, A3, A4 वो पढ़े हैं पेज। वैसे ही ये बोर्ड भी है, B0, B1, B2, B3, B1500, 1025। ठीक है, B1 में बने इधर है तो 1000 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, 1725। B2 में 700, यहाँ पे ये मान लो 515। B3 में
500, 350, 15, 2515। बाकी सब इधर भी खाते जाना है। नोट में 1500 रहेगा, बाकी 1000 में एक, याद रखना। बी नोट में कितना, 1500, 1000, 25। B1 में 1000, 750, 25। B2 में 750, 350, नहीं 750, 515। B1 में 500, 350, 15। B1, B2, B3। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला आगे देखते हैं। टी स्क्वायर क्या होता है? सागवान की लकड़ी का बना होता है टी स्क्वायर। लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह में ड्राइंग शीट पर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होता है। ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टी अक्षर की तरह होता है। इसका निर्माण 2 भाग में किया जाता है। बाईं ओर का भाग स्टॉक तथा दाईं ओर का भाग ब्लेड में स्क्रू द्वारा जुड़ा रहता है, जो कि 90 डिग्री का होता है। टी स्क्वायर की माप भी 3 प्रकार की होती है। यह है टी स्क्वायर, स्टॉक, ये ब्लेड। 1500 लार्जेस्ट, टी नोट 1500, T1 1000, T2 700, T3 500। 1500, 1000, 700, 500। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाएं समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। और समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। वर्टिकल रेखाएं और समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है सेट। यह लकड़ी, टिन, पारदर्शी सेल्यूलोइड, प्लास्टिक के बने होते हैं तथा जोड़ों पेयर्स में मिलते हैं। एक जोड़े में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर। इसमें 30 से लेकर 60, 90 डिग्री तथा एक में 30, 60, 90, दूसरे 45, 45, 90, 145, 45, 90 का होगा। एक दूसरा 30, 60, 90। इतना बहुत बनता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 के गुणांक में कोण ड्रा करने के लिए होता है। 15 डिग्री के मल्टीपल में कोण। तीस, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बाकी 45, 45, 90। सामने ज़्यादा कम है, 30 के सामने कम है। हम अपनी 36 बनाएंगे। अभी यह हिसाब में ज़्यादा जाए इसी हिसाब से।
मापनी स्केल ड्राइंग कार्य में वस्तु लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। मापनी लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड की बनी होती है, जो कि सामान्यतः 30 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका 8 पैमानों के सेट में उपलब्ध होती है, जैसे M1, M4, M5 से लेकर M8 तक जाती है। इसका अल्पतमांक 0.5 mm होता है, या 1/64 इंची। M1 फुल साइज 50 सेंटीमीटर टू a मीटर, 1/1, 1/2। फुल साइज 1/1 होता है, 50 सेंटीमीटर टू a मीटर। M1 फुल साइज होता है, जो कि 1/1 होता है, 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर होता है, 1/2। M2 40 सेंटीमीटर, 1/2/1/2 रेशियो पैमाना, 20 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, 1/5। M3 में जो होगा 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर, या 5 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। पाँच सेंटीमीटर से 1 मीटर, 5×10। M4, M5, M6, M7, M8। M8 में क्या होगा, 1 mm बराबर 100 सेंटीमीटर। 1.5 mm बराबर 100 मीटर। डेढ़ mm टू 1 मीटर। 5×15 5 दूनी 2003। ऐसे कुछ ये होता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रोटेक्टर क्या होता है, तो चांदा लकड़ी, लोहे या प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन ड्राइंग कार्य के लिए पारदर्शी सेलुलाइट प्लास्टिक का चांदा ही उपयुक्त होता है। इसका आकार आयताकार होता है, 1700 mm व्यास का होता है। चांदे की सहायता से 30 से लेकर 30 से 60 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं। चांदे का अल्पतमांक 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री। सौ mm व्यास की
लीस्ट काउंट एक डिग्री होता है। ट्रांसपेरेंसी के लिए पारदर्शी सेलुलाइड प्लास्टिक का चांदा उपयुक्त होता है। फ्रेंच कर्व क्या होता है? इसका उपयोग ड्राइंग में अनियमित आकार के वक्रों को मिलाने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी पारदर्शी सेलुलाइड प्लास्टिक व धातु का बना होता है। एक लकड़ी के डिब्बे में 12 अलग अलग आकार के फ्रेंच कर्व होते हैं। 12 होते हैं फ्रेंच कर्व। पेंसिल ड्राइंग कार्य हेतु पेंसिल का उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य ड्राइंग पेंसिल से ही होता है। पेंसिल के ग्रेड पेंसिल 9H से लेकर 7B तक 18 ग्रेडों में बांटी जा सकती है। 18 यह कई ग्रेडों में होती है। ग्रेड HB मध्यम नरम होता है। नरम H हार्ड कठोरता की डिग्री बताता है, तथा B उसके बढ़ते कालेपन को इंगित करता है। विभिन्न ग्रेड की पेंसिल तथा उसका उपयोग। मुलायम ग्रेड की पेंसिल B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। मुलायम ग्रेड सॉफ्ट ग्रेड ओनली B। मध्यम ग्रेड की HB, F, H, 2H, 3H। कठोर ग्रेड की पेंसिल कहाँ से स्टार्ट होगी? 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। 9H से 7H। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। लेआउट कार्य के लिए आउटर कार्य के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए खाली HB, FH, 2H, 3H इसका यूज किया जाता है। इससे कम भी वाली होती है, हल्की कलर पेंटिंग आदि कार्य के लिए, और जब इसके ऊपर लेआउट वाली होती है। कठोर B पेंसिल का उपयोग छायांकन के लिए किया जाता है। HB पेंसिल का उपयोग मुख्य हस्त कार्यों के लिए किया जाता है। फ्री हैंड बच्चों को दे देते हैं फ्री हैंड। B ब्लर छायांकन। ठीक है। H पेंसिल का उपयोग ड्राइंग और लेटरिंग मतलब ये लेटरिंग वाली लेटरिंग नहीं है, मतलब लेटर जो होते हैं ना ABCD इसको लेटरिंग बोल रहे हैं। और ड्राइंग मतलब कोई चीज़ बनानी है ना। ड्राइंग के लिए H पेंसिल का उपयोग किया जाता है। H पेंसिल किस में आएगी? मध्यम ग्रेड। HB मध्यम ग्रेड, H मध्यम ग्रेड, F मध्यम ग्रेड, 2H मध्यम ग्रेड, 3, 4, 3H भी मध्यम ग्रेड तक आती है।
4H चली जाती है हाई ग्रेड में, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाती है। ठीक है, और बी वगैरह होती है, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7 बी तक सॉफ्ट में आती है। कलर पेंटिंग आदि कार्य में, इंजीनियरिंग ड्राइंग कार्य में ये आती है एच मध्यम वाली। 2H पेंसिल का उपयोग निर्माण रेखाएं, अखंड आयाम रेखाएं, खंड आरेख और केंद्र रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। 3H 4H पेंसिल का उपयोग मिनट विवरण खींचने के लिए किया जाता है। मिनट विवरण, बाउंड्री, मिनट। 9H का उपयोग सबसे कठोर पेंसिल होती है। 7H का उपयोग सबसे मुलायम पेंसिल होती है। रबर ड्राइंग में आरेखन मिटाने के लिए किया जाता है। रबर की पेंसिल की भांति बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे चलाना चाहिए। मिनी ड्राफ्टर वर्तमान समय में यह ड्राफ्टिंग मशीन का एक सरल और छोटे आकार का उपकरण होता है। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल, इनके सभी गुणों के कार्य को एक मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल संभावित किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर में 2 पैमाने लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे जुड़े होते हैं। इसकी सहायता से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रेखांकन को किया जाता है। अभियंत्रण कार्यों के लिए ड्राइंग शीट प्रयोग में ली जाती है। ड्राइंग शीट के ये हेड हो गया, ये स्क्रू हो गया, लिंकेज ठीक है, ड्राइंग शीट ठीक है, ड्राइंग बोर्ड ठीक है, स्केल वर्क ब्लेड, ड्राइंग शीट अभियंत्रण कार्यों के लिए अधिकतर सफेद रंग की शीट ही प्रयोग की में लाई जाती है। अच्छी ड्राइंग शीट चिकनी सतह वाली होनी चाहिए। रबर का प्रयोग सततपूर्वक करने पर खराब नहीं होनी चाहिए। A2 आकार की ड्राइंग शीट कक्षा में ड्राइंग उद्देश्यों के लिए सबसे सुविधाजनक होती है। A2 आकार का, A3 हो गया, A2, A0, A1, A2, A3, A4। काटने के उपरांत mm में साइज, काटने से पहले mm में साइज 841 बाई 1189, 880 बाई 1230, 494 बाई 841, 625 बाई 880, 841 बाई 'क्रम संख्या A0 का कितना है 841।
841 बाई 1189, 494 बाई 841, 420 बाई 594, 297 बाई 420, 420, A4 210 बाई 297, A4 48 बाई 210, कितना है 844 ये नोट, 841 बाई 1189, 841 594, ओके। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिवाइडर कंपास के समान होते हैं, चौकोर सपाट और गोले रूप में होते हैं। इनके दोनों सिरों में लोहे की पिनें लगी हुई होती हैं। ड्राइंग कार में दूरियां नापने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से घुमावदार सीधी रेखाओं किसी भी समान भागों में विभाजित किया जाता है। बड़ा कंपास बिग कंपास यह बड़ा प्रकार होता है जो कि वृत्त खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। रगमाल पेपर इसका प्रयोग पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए किया जाता है। पेंसिल कटर पेंसिल बनाने के लिए उच्च कोटि का चाकू होना भी आवश्यक है। ड्राइंग पिन टैप या क्लिप शीट बोर्ड को पेट पर फिट रखने के लिए सेलो टैप क्लिप में किसी का होना आवश्यक है ताकि ग्राइंड शीट को अपनी स्थिति पर जगह पर स्थिर रखा जा सके। टेप पिन तौलिया ड्राइंग का कार्य करते समय शीट की गंदगी को साफ करने के लिए छोटा सा सफ़ेद तौलिया साथ में रखना चाहिए। स्याही ड्राइंग इंक पक्के रिकॉर्ड कार्य करने के लिए उच्च कोटि की स्याही बीटो स्याही बीटो पावर बीटो इंक किया जाता है। स्याही वाटरप्रूफ जल्दी सूखने वाली होनी चाहिए। ऑटोकैड का परिचय ऑटोकैड का यह एक कॉमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन है तथा ड्राइंग तथा ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका पूर्ण रूप ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनर एंड ड्राफ्टिंग इसको ऑटोडेस्क ने डेवलप किया था। इसके व्यवस्थापक जॉन वॉकर हैं। संस्थापक वॉकर 2D 3D वर्क करते हैं। जॉन वॉक ऑटोकैड AutoCAD was the first release in the December 1982 1982 as the desktop of running on microcomputer with the internal graphic controller. Father of AutoCAD Mike Riddle संस्थापक फादर बोले तो माइक रिडल माइक पिताजी को बुलाया जाए माइक पे।
ऑटोकैड के प्रकार 2D ऑटोकैड, 2.5D ऑटोकैड, कमर्शियल एडिट डिजाइन। कमर्शियल कंप्यूटर एडिट डिजाइन, कंप्यूटर एडिट डिजाइन फॉर ड्राइंग। 2D होता है फॉर ड्राइंग, 2.5D होता है प्रिज्मेटिक मॉडल, 3D होता है 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 3D वायरमैन और सरफेस मॉडलिंग अलग होता है। वायरफ्रेम एंड सर्विस मॉडलिंग। ऑटोकैड की प्रोग्राम फाइल है। जब ऑटोकैड कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है तो कुछ विशेष प्रकार की फाइलें भी इंस्टॉल होती हैं। ऑटोकैड में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए इसके जानना पर आवश्यक है। ये सभी फाइलें प्रोग्राम फाइल ऑटोकैड 2006 के नामक फोल्डर में होती हैं। पहला 1982, दूसरा ऑटोकैड 2006 फोल्डर बनता है। बैक इस फाइल के अंतर्गत ऑटोकैड की संस्करण से संबंधित उपलब्ध फाइलों का बैकअप होता है। संस्करण, सॉफ्टवेयर संस्करण, अपडेटेशन। डेटा लिंक इस फाइल के अंतर्गत ऑटोकैड 2004 की लोकेशन डेटा लिंक फाइल है। इसका उपयोग टीवी कनेक्ट सुविधा के लिए किया जाता है। लोकेशन डेटा लिंक। DRV इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर ड्राइवर होते हैं। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर ड्राइवर होते हैं। ऑटोकैड जिसका उपयोग करके प्लॉटिंग और डिस्प्ले सुविधा करता है। ENUS इसके अंतर्गत ऑटोकैड के US अंग्रेजी संस्करण की रिसोर्स फाइल होती है। एक्सप्रेस के अंतर्गत एक्सप्रेस टूल से संबंधित सहायक फाइल होती है। फॉन्ट इसके अंतर्गत ऑटोकैड के सभी प्रकार के फॉन्ट स्टोर होते हैं। हेल्प इसमें हेल्प दस्तावेज, प्लॉट स्टाइल, ऑटोकैड 2004 की लोकेशन। प्लॉट स्टाइल से जुड़े फाइलें स्टोर होती हैं। इसमें 2004 की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें भी कह सकते हैं। प्लॉट इसके अंतर्गत ऑटोकैड की लोकेशन और प्लॉटर कॉन्फ़िगरेशन संबंधित फाइल होती है। सैंपल एक्टिवएक्स डिजाइन, BB वर्चुअल VFX क्या है, BA और विजुअल लिप्स फाइल होती है। सैंपल ड्राइंग सपोर्ट इसके अंदर विभिन्न प्रकार की फाइलें जो कस्टमाइज होने, फंक्शन होने से संबंधित रहती हैं। टेम्पलेट ऑटोकैड की टेम्पलेट फाइलें स्टोर करता है। टेक्सचर इसके अंदर ऑटोकैड की टेक्सचर फाइल होती है। रेंडरिंग सुविधा से जुड़ी फाइलें स्टोर हो जाती हैं। ट्यूटोरियल इसके अंतर्गत ऑटोडेस्क के द्वारा बनाई गई ट्यूटोरियल फाइलें स्टोर होती हैं। यूजर डाटा कैच इसके अंतर्गत कस्टम यूजर डेटा से जुड़ी हुई सोर्स फाइल होती है। वेब डेवऑप्स इसके अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित HTML फाइलों का स्टोर किया जाता है। वेब है ना तो HTML ही आएगी। वेब सर्विसेज के अंतर्गत वेब सर्विस से संबंधित फाइलें, कम्युनिकेशन सेंटर इत्यादि स्टोर होती हैं। ऑटोकैड इंटरफेस, मेनू बार, हेडर बार, स्टैंडर्ड टूल, प्रॉपर्टी टूल, मॉडिफाइड टूल। प्रॉपर्टी टूल इधर होता है। स्टाइल टूल, मॉडिफाइड टूल बार, ड्रॉ टूल, स्टेटस बार, टैब लोकेशन, UCS आइकॉन, टॉगल बटन, ड्राइंग विंडो, प्रॉपर्टीज बॉक्स, कर्सर, टूल पैकेट्स, स्ट्रैट बार, ट्रे। ऑटोकैड की प्रोग्राम विंडो 6 भागों में विभाजित किया जाए। मेनू बार, डॉक एंड प्लॉटिंग टूल, ड्राइंग एरिया, कम विंडो पर, कमांड विंडो, स्टेटस बार, टूल पैलेट्स।
सबसे यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट अर्थात ड्राइंग डॉट वन डी ओ जी ड्राइंग वन डॉट डी डब्ल्यू जी और सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है, वो हेडर बार होता है। हेडर बार के नीचे मेनू बार होता है जिसके कौन सा फाइल है, व्यू इंसर्ट फाइल टू विंडो हेल्प एक्सप्रेस नामक मेन्यू होते हैं। इसमें से मेन्यू पर माउस पॉइंटर ले जाने से वहाँ खुल जाता है। इसके अंतर्गत एक आने वाली कमांड उप कमांड आपको दिखाई देने लगते हैं। इन कमांड उप कमांडों को माउस से क्लिक करके क्रियान्वित किया जाता है। हेडर के नीचे मेनू बार। मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल होता है, हेडर मेनू स्टैंडर्ड टूल होता है। इसमें बने हुए आइकन आपको नई फाइल खोलने से लेकर सेव करने के लिए सेव आइकॉन नई फाइल खोलने से सेव करने के लिए तक यदि आपको किसी आइकॉन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप माउस पॉइंटर को उस पर ले जाएं। इसके आइकॉन का नाम और शॉर्टकट एक टूल टिप में दिखाई देने लगता है। ऐसा करने से आप स्टैंडर्ड टूल बार के आइकॉन के नाम और कार्य से परिचित हो जाएंगे। मेनू बार के स्टैंडर्ड पता करो नो करो। ऑटोकैड के प्रोग्राम विंडो के नीचे के भाग को कमांड विंडो और स्टेटस बार कहते हैं, जबकि बीच का खाली भाग बड़ा एरिया ड्राइंग एरिया कहलाता है। नीचे के भाग को कमांड विंडो स्टेटस बार कहते हैं, जबकि नीचे का खाली काफ़ी बड़ा एरिया ड्राइंग एरिया कहलाता है। ऑटोकैड के किसी भी तथ्य एलिमेंट को आप अपनी सहूलियत के अनुसार माउस से ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। अब आप टूल बार को आप अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन से हटाकर नई लोकेशन पर ले जा सकते हैं। इस तरह से दूसरे कंपोनेंटों के स्थानों पर यूसीएस आइकन ड्राइंग एरिया के बाईं ओर निचला भाग एल शेप के एरो के रूप में यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूसीएस आइकन कहलाता है। बाईं ओर यह ड्राइंग मैप के ओरिएंटेशन के बारे में सही जानकारी देता है। यह आइकॉन उस अवस्था में बहुत उपयोगी है जब आप जटिल कार्यों ड्राइंग 2D 3D मॉडल के साथ कार्य कर रहे हैं। इस आइकॉन में एक्स वाई अक्ष होती है। कमांड विंडो स्क्रीन के नीचे की ओर स्टेटस बार के ऊपर समांतर फैली हुई छोटी सी विंडो होती है जिसे कमांड विंडो कहते हैं।
कमांड विंडो कहते हैं। ऐसे कमांड विंडो कहते हैं। इस विंडो में आपको अपने द्वारा की गई इनपुट का प्राप्त होता है। प्राप्ति उत्तर 2 लाइनों के संदेश में मिलता है। ओपनिंग, फाइल मेन्यू को खोलें और उसमें दिए गए ओपन कमांड पर माउस पॉइंटर को ले जाएं। क्लिक करते ही यह कमांड क्रियान्वित होता है। कंट्रोल ओ, और स्क्रीन पर आपको फाइलें सेलेक्ट करने के लिए डायलॉग बॉक्स निम्न चित्र की भांति दिखाई देने लगता है। ऑटो कैड बंद करना। ऑटो कैड बंद करने के लिए फाइल मेन्यू में दिए हुए एग्जिट कमांड पर क्लिक करें। यदि आपको कोई फाइल पहले से खोल रखी है तो ऑटो कैड उसे सेव करने के लिए एक मैसेज दर्शाएगा। यदि फाइल को सेव करना चाहते हैं, यस बटन दबाएं, सेव हो जाएगी और बंद हो जाएगा। अल्ट की के साथ F4 नामक फंक्शन को भी दबाकर ऑटोकैड को बंद किया जा सकता है। ड्रॉ टूल बार के टूल्स। ऑटोकैड में आप इन टूल्स का प्रयोग तरह तरह के ऑब्जेक्टों का निर्माण करने और उन्हें हैच करने, ग्रेडियंट फिल करने के लिए किया जाता है। निर्माण करने और उन्हें हैच और ग्रेडियंट फिल को भरने के लिए किया जाता है। ड्रॉ टूल बार ऑब्जेक्टों का निर्माण करने और उसको हैच करने, ग्रेडियंट को फिल करने के लिए किया जाता है। लाइन टूल, कंस्ट्रक्शन लाइन टूल, पॉली टूल, पॉलीगन टूल, रेक्टेंगल टूल, आर्क टूल, सर्कल टूल, रेक्लाउड टूल, स्पाइरल टूल, हेलिप्स टूल, इलिप्स आर्क टूल, इंसर्ट ब्लॉक टूल, मेक ब्लॉक टूल, पॉइंट टूल, हैच टूल, पेडियंट टूल, रीजन टूल, टेबल टूल, टेक्स्ट टूल। मॉडिफाइड टूलबार के टूल्स इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, अरे, मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, ट्रिम, एक्सटेंड टूल। कट कर दिया, ट्रिम हो गया, जबकि ऐसे एक्सटेंडेड टूल हो जाएगा। ब्रेक एट पॉइंट टूल, ब्रेक टूल, जॉइन टूल, चैम्फर टूल, फिलेट टूल, एक्सप्लोज टूल, कंप्यूटर
added आलेखन drafting, application menu, क्विक एक्सेस मेनू, एप्लीकेशन मेनू ये हो जाएगा, क्विक एक्सेस मेनू ये हो जाएगा, रिबन बार ये हो जाएंगे सब, सर्च बार ये हो जाएगा, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाएगा, LXY, यूजर इंटरफेस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, UCS, कमांड विंडो, स्टेटस बार, कमांड विंडो में 2 लाइन में लिखा होगा, क्रॉस हेयर, स्टेटस बार, F1, F2, F3, F4, ऑटो कैड हेल्प, F1, F2, प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स, प्रीवियस कमांड क्या है पता नहीं, ऑब्जेक्ट स्नाइप, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, प्लेन, UCS, ड्राइंग UCS, F6, ऑन ऑफ, ग्रिड ऑन ऑफ, आउटलाइन क्या है, ग्रिड ऑन ऑफ, ऑर्थो, ऑर्थो ऑन ऑफ 90 डिग्री, ग्रिड मैप क्या है, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, डायनामिक लिंक, डायनामिक इनपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्वाड UIOP ASDFGHJKL ZXCV, कंट्रोल प्लस N for create new drawing, कंट्रोल प्लस O open drawing, कंट्रोल प्लस save drawing, कंट्रोल प्लस V plot dialog box, tab switch to next, control shift tab switch to previous drawing, control plus page up switch to previous tab, current drawing, control page down switch to next tab in current drawing, control Q quit, exit, control A select all object, control C copy object, control X cut object, control V paste object, control shift C copy to clipboard with paste point, control plus shift plus V paste data as block, as base point, control plus Z undo last action, control plus Y redo last action, control plus column, cancel current command or control plus slash,
ESC control cancel current command. Escape. Control D toggle coordinate display. Toggle coordinate display. Control D, Control G, toggle grid. Control E, cycle isotropic plane. Cycle isotropic plane. Cycle isometric plane. Control F, toggle running object snap. Running object snap. Control H, toggle pick style. Control plus Shift plus H, toggle hide palette. Running object snap. Control I, toggle chords. Control Shift toggle interface constant. कुछ महत्वपूर्ण शॉट की कंट्रोल हो केवल ड्राइंग की स्क्रीन स्पष्ट दिखाने के लिए, प्लेट टैगों को छुपाने के लिए। कंट्रोल प्रेस 1 कोड प्लेट। कंट्रोल प्रेस 2 केंद्र प्लेट डिजाइन करने के लिए। 3 टूल प्लेट। कंट्रोल प्रेस 9 टॉगल बटन पर वापस लाने के लिए। कंट्रोल प्रेस ऑल्ट प्लस 4 F4 अनुप्रयोग विंडो बंद करने के लिए। कंट्रोल प्रेस F4 वर्तमान ड्राइंग बंद करने के लिए। कमांड और उसका उपयोग। कमांड एंड यूज दिया। लैंड कमांड L सीधी रेखा समांतर। कॉपी कमांड CO सिंबल L CO कॉपी ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाई डिस्टेंस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। मूव कमांड ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए। MI मिरर कमांड ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए। C वृत्त करने के लिए। O ऑफसेट संकेंद्रित वृत्त। चाप समांतर रेखाएं, समांतर वक्र बनाने के लिए। O TR ट्रिम कमांड एंटिटी को परिच्छेदन और सॉर्ट करने की अनुमति देता है। परिच्छेदन की एंटिटी के एक भाग को हटा दिया जाता है। एक्सटेंड किसी ऑब्जेक्ट का विस्तार करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के एक भाग को विस्तारित किया जाता है। रोटेट कमांड RO रोटेट कमांड किसी ऑब्जेक्ट को उपयोगकर्ता द्वारा चुनित बिंदु के परिधि घुमाया जाता है। स्ट्रेचिंग ऑब्जेक्ट लंबाई चौड़ाई आकार को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए किया जाता है। पोल इस कमांड का उपयोग किसी नियत भुज को 30 साइड और फलकों में 10 से 24 साइड फलक तक खींचने के लिए किया जाता है। 3 से 10 से 24। पॉलीगन SC स्केल चिन्हित ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाने या कम करने के लिए। ब्रेक कमांड BR दो बिंदु के बीच में चिन्हित ऑब्जेक्ट तोड़ने के लिए। ज्वाइन कमांड दो रेखाओं को जोड़ने के लिए उपयुक्त कमांड DI डिस्टेंस कमांड दो बिंदु की दूरी नापने के लिए। MEA रेडियस कमांड चाप और वृत्त की त्रिज्या नापने के लिए। MEA मिया एक्सटर्न ऑफ हेयर्स चाप और वृत्त की त्रिज्या नापने के लिए। ID पॉइंट एक निर्दिष्ट बिंदु की ACS कोऑर्डिनेट मान वैल्यू प्राप्त करने के लिए। ID पॉइंट कमांड ACS कोऑर्डिनेट पता प्राप्त करने के लिए। डोनट कमांड डोनट बनाने के लिए।
लिस्ट कमांड चिन्हित ऑब्जेक्ट के गुण प्रॉपर्टीज तारीख प्राप्त करने के लिए। ड्राइंग सेटअप कमांड कीबोर्ड के फंक्शन की शॉर्टकट हो गया। ड्राइंग सेटअप कमांड यूएन ड्राइंग का सेट करने के लिए यूनिट कमांड नॉन वर्तमान मॉडल में प्रदर्शित किट की सीमा निर्धारित और नियंत्रण करने के लिए लिमिट कमांड नॉन लाइन टाइप एलटी अलग अलग रेखाओं को चिन्हित करने के लिए सेंटर रेखा दृष्ट रेखा। एलडब्ल्यू लाइट वेट कमांड लाइन वेट कमांड अलग अलग भार को चिन्हित करने के लिए रेखा की मोटाई। मैच प्रॉपर्टी में चिन्हित ऑब्जेक्ट के गुणों को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर लागू करने के लिए प्लेट कमांड कंट्रोलिंग एफ प्लेट ऑब्जेक्ट के कोनों को राउंड करने के लिए। चैम्फर ऑब्जेक्ट के किनारे को समतल करने के लिए। पर्ग वर्तमान लाइन से अप्रयुक्त वस्तु को हटाने के लिए। पर्ज पराया हटाया। CHM फुट समतल। चैम्फर समतल। वक्र का निर्माण आर्क कमांड एक चाप को बनाने के लिए EL एलिप्स एक दीर्घवृत्त को खींचने के लिए एक दीर्घवृत्त खींचने के लिए। चाप बनाने के लिए एक दीर्घवृत्त खींचने के लिए। पीली लाइन PL यह पी लाइन कमांड के समान सिवाय इसके कि परिणामी ऑब्जेक्ट कई सेगमेंट से बनी हो सकती है जो एकल ऑब्जेक्ट से बनी हो। पॉलीलाइन या पी लाइन कमांड कई ऑब्जेक्ट सेगमेंट से बनी हो सकती है जो कि एक एकल का सब्जेक्ट से बनी हो। पॉलीलाइन कमांड एडिट पॉलीलाइन को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आर्क A फॉर आर्क एलिप्स P पॉलीलाइन एडिट कमांड पॉलीलाइन को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। रे कमांड रेखा शुरू करते हेतु रेखा बनाने हेतु जो ए बिंदु पर शुरू हो और अनंत पर जारी हो। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड एक्सेल अनंत लंबाई की रेखा बनाने के लिए। SP लाइन कमांड SPL वक्र बनाने के लिए। स्पेशल कर्व रेक्टेंगुलर कमांड आयत बनाने के लिए H कमांड H का उपयोग हाईलाइट करने के लिए। ड्राइंग की एक निश्चित क्षेत्र मानक ड्राइंग के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। रीजन कमांड उस ऑब्जेक्ट को परिवर्तित करने के लिए जो किसी क्षेत्र
क्षेत्र रीजन ऑब्जेक्ट में शामिल करती है। एक्सप्लोड कमांड परिच्छेद वाली ऑब्जेक्ट में किसी रचित या परिच्छेद वाले ऑब्जेक्ट में किसी रचित या क्षेत्रीय ऑब्जेक्ट वस्तु को तोड़ने के लिए। टेक्स्ट टेबल DT डायरेक्ट टेक्स्ट शब्द लिखने के लिए, टेक्स्ट शब्द लिखने के लिए टेक्स्ट सिंगल लाइन कमांड। टेक्स्ट स्टाइल ST शब्द शैली को संशोधित करने के लिए और प्रभावित करने के लिए संशोधित टेक्स्ट। EP एडिट किसी चयनित मल्टी लाइन या सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट को संपादित करने के लिए टेक्स्ट एडिट कमांड। MT मल्टी लाइन और T कमांड लंबे नोट या पर्चा के लिए बहुरेखा शब्द। टेक्स्ट कमांड TB टेबल कमांड। IMDL लीनियर डायमेंशन कमांड एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या घुमावदार आयाम के साथ एक रैखिक आयाम बनाने के लिए। DAN एंगुलर डायमेंशन कमांड लीनियर डायमेंशन कमांड क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या घुमाए गए आयाम के साथ एक रैखिक आयाम बनाने के लिए DAN एंगुलर डायमेंशन कमांड चिन्ह ऑब्जेक्ट वस्तु के बीच कोण मापने में प्रयोग किया जाता है। एंगुलर डायमेंशन ऑब्जेक्ट वस्तु के बीच कोण मापने में प्रयोग किया जाता है। डायमेंशन ADC एंगुलर डायमेंशन कमांड चिन्हित ऑब्जेक्ट वस्तु के बीच कोण मापने में प्रयोग किया जाता है। DAR आर्क लेंथ कमांड चाप की लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियस कमांड DAR आर्क चाप की लंबाई डिस्टेंस ऑफ आर्क डायरेक्ट टेक्स्ट लिखने के लिए क्विडिम कमांड ADS कमांड है, कमांड है खाली चयनित ऑब्जेक्ट वस्तु से जल्दी आयामों की एक श्रृंखला बनाने के लिए। क्विक श्रृंखला बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कमांड। डायमेंशन एंड स्टाइलस T नए आयाम शैली में बाधित आयाम शैली को संशोधित करने के लिए। लेयर कमांड L एक परत बनाने के लिए।
डिजाइन स्टाइल टी सेंसर दिस नेकन लेयर कमांड एल परत बनाने के लिए, एरिया कमांड डबल ऑब्जेक्ट वस्तु के क्षेत्र पर परिधि की गणना करने के लिए, क्षेत्र और परिधि की गणना करने के लिए, DIV समान रूप से स्पेस बिंदु या विभाजन करने के लिए, डिवाइड DIV एरिया कमांड परिधि की गणना करने के लिए, ग्रुप कमांड चयनित ऑब्जेक्ट का समूह बनाने के लिए किया जाता है, ब्लॉक कमांड भी ऑब्जेक्ट वस्तु का ब्लॉक बनाने के लिए जिसे आप नियमित रूप से विभिन्न ड्राइंग में उपयोग करना चाहते हैं। ब्लॉक कमांड